हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है सेल्फ स्टडी पर। आज हम लोग 50 क्वेश्चन का सीरीज करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में नज़र आए होंगे। आइए एक एक कर देखते हैं। सुनहरा चावल किस रोग के लिए बचाव के लिए सहायक होता है? गलगंड, पेलाग्रा, जीरोप्थेल्मिया, बेरी बेरी। आंसर होगा जीरोप्थेल्मिया। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, जिसका हेड क्वार्टर फिलीपींस और उसके राष्ट्रीय अनुसंधान भागीदारों ने विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए एक गोल्डन राइस को विकसित किया है। गोल्डन राइस जिसमें विटामिन ए मिलता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? वन्य जीव संरक्षण, हिमालय संरक्षण, तटीय भागों का विकास, ओजोन परत संरक्षण। तो आंसर होगा ओजोन परत संरक्षण। 1987 ईस्वी में ओजोन परत संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लाया गया था। टाइफाइड, जिसे मियादी बुखार कहता है, फैलता है छूने से, वायु से, कीट रोगवाही से, पानी खाद्य पदार्थ से। पानी खाद्य से। निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है? रोहू, कतला, इलेक्ट्रिक रे, कुत्ता मछली जिसको डॉग फिश बोलते हैं। तो रोहू और कतला, ए बी। वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है जबलपुर, जोरहट, बंगलोर, देहरादून। आंसर देहरादून। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है? अन्नपूर्णा, मकालू, कॉमेट, नामचा वर्मा। तो कॉमेट जो कि उत्तराखंड के चमोली में स्थित है। अन्नपूर्णा और मकालू नेपाल में है। नामचा वर्मा तिब्बत में है। जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया हुआ है? प्राकृतिक आपदा नियंत्रण, पृथ्वी सम्मेलन, वैश्विक ताप वृद्धि, वन विनाश। तो प्राकृतिक आपदा नियंत्रण के लिए। भारतवर्ष का नून माती तेल शोधक कारखाना स्थित है बिहार, महाराष्ट्र, असम, केरल। असम में। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था? अकबर के कहने पर। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी। सम्राट अकबर के कहने पर पुस्तक हुमायूंनामा लिखा गया। हुमायूंनामा जो हुमायूं की आत्मकथा है। सिरी शहर और सिरी का दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। अलाउद्दीन खिलजी। अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? अमर सिंह, महाराणा प्रताप, उदय सिंह, राणा सांगा। उदय सिंह। शेर शाह का मकबरा स्थित है कालिंजर, सासाराम, दिल्ली, आगरा। सासाराम में। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? क्षेमेंद्र, सोमदेव, विशाखदत्त, धनपाल। सोमदेव। और सोमदेव के द्वारा लिखी गई पुस्तक कथा सरित सागर, ललित विग्रहराज, वैदेही, चरत प्रिया, ये सब सरित सागर के लिए। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कर प्रथम, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट। निम्नलिखित में से कौन जैनों के 23वें तीर्थंकर थे? ऋषभदेव, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर। पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थों के जैन तीर्थंकर थे। महावीर जिनको सबसे लास्ट और 24वें बोला जाता है तीर्थंकर, सबसे पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव। निम्नांकित में से किसने हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया? राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक। तो दयानंद सरस्वती। और किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? ये 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये विजयलक्ष्मी पंडित, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, अरुणा आसिफ अली। तो सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने लखनऊ अधिवेशन 1925 ईस्वी में अध्यक्षता किए थे। और सबसे पहले अगर प्रथम महिला अगर पूछा जाएगा तो उसमें हम एनी बेसेंट जो 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में किए थे। 18वां। रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि को क्यों लौटा दिया था? गांधी जी की रिहाई के लिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, खिलाफत आंदोलन के कारण, असहयोग आंदोलन के कारण। तो जलियांवाला बाग हत्या के विरोध में जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल में कितने प्रांतों में बने थे? 6, 7, 8, 9। तो 8, जिसमें 5 कांग्रेस ने अपने बल पर और 3 सहयोगियों से मिलाकर बनाया गया था सरकार।
भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885, 1905, 1906, 1907। तो 1906 ईस्वी में। 1906 में बांग्लादेश के ढाका में नवाब सलीमुल्लाह के द्वारा स्थापना किया गया था और इसके पहले अध्यक्ष आगा खान थे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? महादेव गोविंद रानाडे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा राव फुले, राजा राम मोहन राय। तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में मुंबई में महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा किया गया था। गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष में शुरू हुआ था? 12 फरवरी 1922, 12 मार्च 1930, 6 अप्रैल 1930, 2 मार्च 1930। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी 5 अप्रैल 1930 को पहुंचकर और 6 अप्रैल को नमक सत्याग्रह भंग किए थे। वर्ष 2011 के जनगणना अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम। सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जो 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। और अगर सबसे ज़्यादा घनत्व वाला राज्य पूछा जाए तो बिहार, 1102 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तयन किसके द्वारा किया जाता है? यूएसए, यूएनओ, कॉमनवेल्थ देश, सदस्य देश। तो सदस्य देश के द्वारा। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है? मुद्रा संकुचन, विस्फीति, स्टैगफ्लेशन, स्क्यूफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि एसएलआर बढ़ा दी जाए, सीआरआर बढ़ा दी जाए, सीआरआर कम कर दी जाए, ए एंड बी दोनों। तो ए एंड बी दोनों। निम्न सार्वजनिक उपक्रम में कौन सा महारत्न नहीं है? भेल, गेल, सेल और बीएसएनएल। बीएसएनएल महारत्न नहीं है। निम्न में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में कौन सा गलत है? सूचकांक 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर है, ये सही है। सूचकांक के प्रत्येक आयाम का समान भार होता है। सूचकांक में 10 प्रचालन शामिल है, प्रत्येक प्रचालन को समान भार दिया जाता है, ये डी। भारतीय नियोजन का वास्तुकार कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पीवी महाबलोनिस, भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पीवी महाबलोनिस। निम्न उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? विदेशी विनिमय भंडार का संरक्षण, करेंसी जारी करना, जनता से प्राप्त जमाओं का ब्याज देना, नगद आरक्षण का संरक्षण। तो जनता के प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना ये आपका बैंक करता है, जैसे एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, ये सब बैंक करता है, आरबीआई का काम नहीं। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति और भूरी क्रांति। तो पीली क्रांति। श्वेत क्रांति दूध से। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? राजस्थान, केरल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो केरल। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिएटल, वाशिंगटन डीसी, जेनेवा, न्यूयॉर्क। तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। निम्न में दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या निकालें। त्रिभुजों की संख्या है जहाँ चतुर्भुज 1 2 3 4 तो 8 8 16 8 24 4 और 28 देख लीजिएगा, सही है। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेशन किया है? तो आंसर होगा 4A। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 10 मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था, जो भाग 4A में अनुच्छेद 51A में डाला गया। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को शिक्षा को मूल कर्तव्य में जोड़ा गया। अब मूल कर्तव्य की संख्या 11 में। अगर पूछा जाएगा कि संविधान बनने के समय कितना था, तो 0, एक भी नहीं मौलिक कर्तव्य था। राज पृथ्वी के ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? हेगल, अरस्तु, प्लेटो, ग्रीन। तो हेगल का, जर्मन अर्थशास्त्री हेगल। संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था 9 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1947, 13 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1946। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था और 22 जनवरी 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया था। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज की लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष किया गया? 1919, 1929, 1935, 1947। तो
कांग्रेस अधिवेशन 1929 के द्वारा जो लाहौर में हुआ था रावी नदी के तट पर, इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, जबकि 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ये अस्थायी बने थे और ये अस्थायी बनाए, सबसे बुजुर्ग थे इसलिए इनको बना दिया गया था। किस भारतीय शासन अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ किया गया था? 1892 ईस्वी, 1878 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1909 ईस्वी। 1909 इसके मार्लियामेंटो सुधार में लाया गया था सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को। निम्नलिखित में से क्या भारत के नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? वंशानुक्रम, जन्म, अधिगृहित संपत्ति, देशीयकरण। तो अधिगृहित संपत्ति नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से जुड़े प्रावधान से संबंधित है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष को देता है। भारत में किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर। तो इस समय जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था उस समय जम्मू कश्मीर था, लेकिन जम्मू कश्मीर को ख़त्म कर दिया गया है, उस समय पंजाब आंसर था। आइए जान लेते हैं किस किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है। बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना। कुल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है। कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? 15, 16, 19, 29, 15, 16, 19, 24, 14, 19, 29, 30, 14, 16, 21, 25। तो आंसर होगा 15, 16, 19, 29 और 30। तो आंसर होगा ये। सत्य कथन को चुनिए। राज्यसभा में 11 सदस्यों को मनोनीत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए। ये राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा है। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा में राष्ट्रपति के सदस्य 2 सदस्य मनोनीत होते हैं। ये E1 अनुच्छेद 80 के अनुसार 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। सत्य कथन को चुनिए। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग संसद नियुक्त करती है। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। हर 6 वर्ष के बाद वित्त आयोग रिपोर्ट करता है, 5 वर्ष के बाद। आंसर डी। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? 25, 50, 100, 126। तो 25, क्योंकि गणपूर्ति के लिए कोरम के लिए 1/10 चाहिए, तो 250 राज्यसभा में कुल सदस्य और 250 का 1/10 तो 25। निम्नलिखित में कौन सा कारक अभिक्रिया द्वारा प्रभाव नहीं डालता है? एंथैल्पी में परिवर्तन, तापमान, उत्प्रेरक, सांद्रता। तो एंथैल्पी में परिवर्तन, क्योंकि तापमान उत्प्रेरक और सांद्रता पर डालता है। कार्बन नैनोट्यूब निम्न में संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? ग्लिसरॉल, पॉलीथिलीन्स, फ्लोरीन्स, एमेन्स। तो फ्लोरीन्स। कॉपर के किस मिश्र धातु में जेडन नहीं होता है? पीतल, जर्मन सिल्वर, बेल धातु और घन मेटल। तो आंसर होगा बेल धातु, सी। आइए देख लेते हैं। पीतल का मिश्र धातु का सूत्र होता है कॉपर और जस्ता, 2 को मिलाकर बनता है कॉपर और जस्ता। जर्मन सिल्वर कॉपर, जस्ता और निकेल से बनता है। बेल धातु कॉपर और एसएन, जिसे टीन बोला जाता है। गन मेटल कॉपर, एसएन और जस्ता मिलकर बनता है। तो आंसर सी, बेल धातु से मिलता है। थैंक यू। बाकी के लिए धन्यवाद।